महोदय ने बिहार सरकार की जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है और जो बिहार स्टार्टअप पोर्टल है, किस प्रकार से आइडिया प्रारंभ हुआ। जब वो उद्योग विभाग में यहाँ के पदस्थापन के ठीक पहले थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यों को किस प्रकार से प्रारंभ किया। बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड उन्होंने रखा है। 3-4 बिंदु पर मैं यहाँ कंसंट्रेट करना चाहूंगा समय की सीमितता को देखते हुए। देखिए, पहली चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है। जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या का बड़ा आकार है, सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दोनों मिला दिया जाए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब तक हम इनोवेटर नहीं बनेंगे, आगे बढ़कर कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो सिर्फ नौकरी के भरोसे आश्रित नहीं रह सकते। इसलिए बिजनेस के रूप में आगे बढ़ना, जिसमें स्टार्टअप भी उसका एक महत्वपूर्ण भाग है, ये बिल्कुल अनिवार्य है, आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्टार्टअप को शुरू हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, 1 दशक से अधिक का समय हो गया है। शुरू में आईटी सेक्टर के विभिन्न स्टार्टअप आए, सैस के रूप में आए, फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो फिनटेक के रूप में आए, फिर कोविड का पीरियड आया तो हम लोगों ने हेल्थटेक देखा, एडटेक देखा, और अभी जो दौर चल रहा है तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि डीप टेक हम लोग देख रहे हैं, क्लाइमेट टेक देख रहे हैं। जिस प्रकार से ईवीज का महत्व बढ़ रहा है, उस फील्ड में भी बढ़ने की संभावना है। एग्रीटेक हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो स्टार्टअप का डोमेन है, जो बिल्कुल शुरुआती पीरियड में आईटी और फिनटेक और एडटेक तक ही सीमित था, या बहुत से बहुत हम लोग हेल्थटेक कर लें, अब इसका दायरा बिल्कुल बढ़ते जा रहा है। तो आने वाले समय में इसमें स्कोप है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए आज के ये जो आइडिया फेस्टिवल है, इस बैकग्राउंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब स्टार्टअप के बारे में हम सभी लोग देखते हैं, डेटा हम लोग देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पर अगर स्टार्टअप के एंगल से हम लोग देखें तो 3 कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस, चाइना और इंडिया। और अपने यहाँ से भी बहुत अच्छे स्टार्टअप हुए, यूनिकॉर्न हुए, जहाँ पर हमारे युवाओं ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। एक फाउंडर बनने के लिए अभी एक ड्रीम है, तो ड्रीम अगर आप बड़ा ड्रीम अचीव करना चाहते हैं तो किसी भी फील्ड के ड्रीम की तरह ड्रीम है, तो उसके लिए आपको तपस्या करना होगा। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल फाउंडर बनना है, क्योंकि अब आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी आप लोग जितने हमारे युवा साथी हैं, लगभग 20-22 साल आप लोगों की उम्र है। तो आगामी 40-50 सालों के हिसाब से अगर आप चीजों को देखना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल फाउंडर के रूप में बढ़ना चाहते हैं, तो स्टार्टअप के संबंध में हम लोग कहें तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो रिलेट भी करता है आइडिया, एक्सपर्टीज। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, तो जो रियल प्रॉब्लम है, जिस चीज से लोग वास्तव में जूझ रहे हैं, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होने चाहिए। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में हम बताना चाहें, जैसे अभी हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं, खासकर मेट्रोज में हैं, तो उनका अधिक से अधिक प्रयास है रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ज्यादा वाइडर मार्केट रीच के लिए भी, कि अधिक से अधिक इंटरनेशनल मार्केट में हमारा स्टार्टअप कैसे पहुंचे। तो हम लोगों का फोकस, जो हमारे युवा साथी हैं, उनका फोकस है यूएस की ओर। फोकस गल्फ कंट्रीज की ओर भी है, चाइना की ओर भी है, लेकिन ज्यादा फोकस है यूएस की ओर। तो यूएस मार्केट में अगर हम किसी अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को सफलतापूर्वक लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत डिटेलिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर प्रोडक्ट्स उपलब्ध है, सर्विसेज उपलब्ध है, जो एक सर्टेन लेवल से हायर स्टैंडर्ड पर स्थापित है। तो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस इस प्रकार का होना चाहिए कि यूएस के लोग उसको अडॉप्ट कर सकें, हमें एक मार्केट अच्छे से मिल सके, जल्दी हम उसको स्केल अप कर सकें। क्या न्यूएंसेज आवश्यक है। अब आप 2 बार 4 बार यूएस घूम लिए तो कोई इसका ये नहीं है कि आप बिल्कुल आप वहां 10 साल तो रहे नहीं है। आप किसी भी प्रकार के सर्विस को लॉन्च करते हैं तो लोग कितने स्टेप्स में उसको पाना चाहते हैं, कहीं किसी प्रकार की सुविधा तो नहीं हो रही, क्योंकि हर कंट्री के लोगों का अपना अपना डिफरेंट बिहेवियर है। हो सकता है कि कहीं पर लोग 10 स्टेप में किसी काम को कर रहे हैं तो भी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर अगर 4 स्टेप में कर रहे हैं तो भी हो सकता है अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो मेरा कहने का उदाहरण यही है कि जो हमारा आइडिया हो, जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में और जिसको भी टारगेट करके करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बेहतर एक्सपर्टीज के साथ और अच्छे होमवर्क के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए जो भी आप आइडिया बनाएं, इसको ध्यान में रख करके बनाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है प्रिविलेज।
प्रिविलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए फंडिंग हर चीज का, विशेषकर स्टार्टअप है तो उसके मूल आधार में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब किसी स्टार्टअप का नाम लेना तो मन से उचित नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ही है, जैसे कि अभी एक उन्होंने दिया भी जो सहायता राशि है, अब मान लीजिए कि उसको लॉन्च करना है, अब उसको कहीं पर मान लीजिए कि क्या जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं, जितने भी ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ज्यादा अप डाउन होता है ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, अगर मान लीजिए कि इस फील्ड में कोई स्टार्टअप को जाना है, उसको कंट्री लेवल पे लॉन्च करना है, या एटलीस्ट हमारे 40 बड़े शहरों में लॉन्च करना है, इंपॉर्टेंट शहरों में लॉन्च करना है, तो क्या 100 गाड़ी से उसका काम होगा? नहीं होगा। उसको एक बार में 5000 गाड़ी, 8000 गाड़ी, 10000 गाड़ी की आवश्यकता होगी, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर तो बेसिक लेवल के पहले से ही है। आपको एडवांस लेवल पर जब स्टार्टअप के फार्म में जाना है तो आपको एक ही बार में कम समय में ज्यादा रिसोर्स की आवश्यकता होगी, और उस समय में फंडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि प्रिविलेज इंपॉर्टेंट है, रूटीन फंडिंग तो है ही है, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, और जिस फील्ड में आप जा रहे हैं वहां कैसे, क्योंकि आप एक आदमी तो सोच नहीं रहे हैं, बाकी लोग भी अन्य आइडिया लेकर के आ रहे हैं। इवॉल्विंग सेक्टर है, एआई ने जिस प्रकार से सारी चीजों को रिवॉल्यूशनाइज किया है, वो सुबह शाम चर्चा का विषय हम सभी जानते हैं। हो सकता है कि आपने जो एक आइडिया और सोल्यूशन रखा हो और 3 महीने बाद ये रिलेवेंट हो जाए, तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है प्रिविलेज का भी। आप जिस सेक्टर में जा रहे हैं उससे संबंधित एक्सपर्टीज और आइडिया तो आपके पास होना ही चाहिए, उससे जो रिलेटेड सेक्टर है उसके डेवलपमेंट से भी आपको वाकिफ रहना होगा, अपडेट रहना होगा, ताकि समय के साथ आपका स्टार्टअप रिलेवेंट ना हो जाए। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सभी फील्ड में होता है, जिसको हम लोग भाग्य कहते हैं, तो इस पर हम बहुत जोर नहीं देंगे, महत्वपूर्ण पहले ही जो है, लेकिन भाग्य किस रूप में, जैसे टाइमिंग, कोई भी आप आइडिया लॉन्च करते हैं उसके टाइमिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है, तो भाग्य किस रूप में है। दूसरा जो है, हम सभी जानते हैं, बहुत से उदाहरण हैं, आप हमारे जो साथी हैं वो हमसे ज्यादा इस मामले में, उनके पास एग्जांपल्स हैं। जैसे फेसबुक ही है, ये वास्तव में ओरिजिनल आइडिया जिनका था उनको शायद उससे कुछ लाभ नहीं मिला, जिनका नहीं था आज वो पूरे वर्ल्ड में नोन है, हम सभी जानते हैं। तो इस सेंस में कि आप आइडिया जनरेट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे भी बढ़ना, किस प्रकार से उसको मोनेटाइज कर सकें और किस हिसाब से लॉन्ग रन में उसको स्थापित कर सकें, इस दिशा में हमको कार्य करना। तो मुख्य रूप से यही बातें हमको कहना था। जहां तक देखिए बिहार के पोटेंशियल की बात है, तो हम सभी मंच में कहते हैं सभी युवा साथियों से कि आपको कतई ये नहीं सोचना है, आप फाउंडर बनना चाहते